नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आप सभी को नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। नंबर सिस्टम में कई प्रकार के हैं, जैसे आपका यूनिट डिजिट हो गया, फैक्टर हो गया और आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, फिर आपका डिविजिबिलिटी हो गया, नंबर ऑफ जीरोस हो गए। तो मैंने कल पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको यूनिट डिजिट के बारे में बताया था। तो यूनिट डिजिट मेरा पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हमारा अगला टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम का, जो कि है क्या, फैक्टर। आज हमारा किसके बारे में टॉपिक रहेगा, फैक्टर के बारे में। फैक्टर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। फैक्टर पहली बात तो होती क्या है, हम आज इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए फैक्टर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी है, संख्या हम सपोज दैट ले लिए, मान लीजिए 12 ले लिए ना। तो 12 के कितने फैक्टर हैं, फैक्टर तो पहले देखेंगे कि 12 किससे किससे कट रहा है। देखिए पहले किससे कटेगा, 1 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 2 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 6 एंड 12। इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर हैं। तो 12 के कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर हैं। 12 या 6 फैक्टर है। जैसे देखिए मान लीजिए हम ले लिए 8 ले लिए, 8 के कितने फैक्टर हैं, 1 हो गया, 2 हो रहा है, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा एंड सिर्फ 8 से कटेगा। इसके कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। 8 के कितने फैक्टर हैं, 4 है। देखिए फैक्टर में होते क्या 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 होते हैं, तो जैसे देखिए मान लीजिए 12 का फैक्टर दे दिया, कितने फैक्टर हैं, 6 है। 8 का कितना फैक्टर है, 4 है। इसी प्रकार से कुछ डिजिट दिए रहेंगे, कुछ संख्याएं दी रहेंगी, उनका फैक्टर आपको निकालना होगा। और फैक्टर में जैसे आपको मान लीजिए डिजिटल सम दे दिया, मतलब डिजिट का फैक्टर का सम निकालना हो, और फैक्टर का मतलब कि उनका मतलब कि जो होता है ना पावर के रूप में उनका निकालना हो, तो देखिए क्या क्या मेन टॉपिक उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जैसे देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए पहला टॉपिक क्या है आपका, नंबर ऑफ फैक्टर। मतलब कि जो संख्या दी है उसके कितने फैक्टर हैं। फिर देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर, जो फैक्टर है उसमें से कौन से इवन फैक्टर हैं, कौन से ऑड फैक्टर हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 8 दिया है ना, इसके इवन फैक्टर कौन कौन से हैं, देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक आपका क्या है, ऑड है। और 2 4 8 क्या है आपके इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर की संख्या कितनी है, 3। और ऑड फैक्टर की संख्या कितनी है, 1 है। ये हो गए नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर एंड फिर उसके बाद सम ऑफ द ऑल फैक्टर। फिर उसके बाद सम ऑफ द ऑल फैक्टर के बाद सम ऑफ द ऑड फैक्टर। फिर उसके बाद सम ऑफ द इवन फैक्टर। ये हो गया। फिर देखिए इसके बाद क्या आता है, सम ऑफ द ऑड फैक्टर, सम ऑफ द इवन फैक्टर, फिर प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर। फिर इसके बाद क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर। क्या आएगा इसके बाद, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर। समझ में आया आप सबके क्या क्या आते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर हो गया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो गया, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हो गया, सम ऑफ द ऑल फैक्टर हो गया, सम ऑफ द ऑड फैक्टर हो गया, सम ऑफ द इवन फैक्टर हो गया और प्रोडक्ट ऑफ द ऑल फैक्टर हो गया। फिर देखिए इसमें क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डिजिट दे दिया, देखिए सम ऑफ द फैक्टर का क्या होता है, सम ऑफ द ऑल फैक्टर में क्या होते हैं। मान लीजिए 8 कोई डिजिट है ना, इसके कितने फैक्टर है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया ना। सम ऑफ द ऑल फैक्टर मतलब सभी फैक्टरों का जोड़। जैसे देखिए क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस कितना हुआ, 1 2 3
3 4 7, 7 8 कितना हुआ, 7 8 हुआ आपका 15 ना। सम ऑफ द ऑल फैक्टर कितना हुआ, 15 हुआ। अब देखिए सम ऑफ द ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर 8 के कितने हैं, सिर्फ एक है। कितना है, सिर्फ एक है। ऑड फैक्टर कितने हैं 8 के, सिर्फ एक है। तो सब उनका ऐड कितना होगा, सिर्फ ओनली एक है तो उनका ऐड एक ही होगा। फिर देखिए सम ऑफ द इवन फैक्टर, इवन फैक्टर कितने हैं, 2 है आपका, 4 है, 8 है। इवन फैक्टर कितने हैं, 4 है। तो देखिए क्या करेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 8 कितना होगा, 4 2 6, 8 6 14 होगा। कितना हुआ, 14 हुआ। फिर देखिए उसके आप प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, जो आप फैक्टर निकाले हैं 8 का, उनका प्रोडक्ट करना। प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। जैसे देखिए प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, इनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करिए, 1 2 2, एक का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे हमेशा वही आएगा, जो संख्या जिससे मल्टीप्लाई करें। 2 से कर रहे हैं तो 2 ही आएगा। फिर 2 4 8 होगा, और फिर 8 8 64 कितना आएगा, 64 आ रहा है। इसका प्रोडक्ट आ रहा है। देखिए सबसे पहले हम कुछ इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या क्या इसमें मेन पॉइंट है। देखिए पहला क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। फिर उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो गया। फिर उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हो गया। फिर उसके बाद क्या है, सम ऑफ द ऑल फैक्टर हो गया। फिर उसके बाद सम ऑफ द ऑड इवन ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर का सम करना है। फिर उसके बाद क्या है, सम ऑफ द इवन फैक्टर का ऐड करना है। फिर प्रोडक्ट ऑफ द ऑल फैक्टर, जो फैक्टर दिए हैं उनका क्या निकालना है, आपका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके निकालना है। ये तो हुआ। फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। इनमें हो गया नंबर एंड सम ऑफ द सम फैक्टर, ये हो गया। फिर इसके बाद आपका है एंड नंबर और सम ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। फिर उसके बाद हो गया नंबर एंड सम ऑफ द परफेक्ट क्यूब, है ना। कितने टॉपिक हैं, देखिए यार, इधर पहला हो गया एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, फिर यार आठवां, नौवां, दसवां। इसमें देखिए कई प्रकार के फैक्टर में कई प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए पहला हम ले रहे हैं इसमें, आपको ले रहे हैं हम 18 ले रहे हैं। 18 का क्या फैक्टर होगा, जैसे देखिए कौन कौन सी संख्याओं से ये कट रहा है। पहले 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, एंड 3 से कटा। फिर उसके बाद 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, फिर उसके बाद सिर्फ 18 से कटेगा ना। कितनी संख्याओं से कट रहा है, 1 2 3 4 5 6 संख्याओं से कर रहा है। जब इनका फैक्टर हम निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे हम, इनका सम ऑफ द ऑल फैक्टर, सभी फैक्टरों का जोड़ करेंगे। पहला ट्रिक क्या है, सम ऑफ द ऑल फैक्टर, सभी फैक्टरों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 18, देखिए यार 3 3 6 6 6 12, 12 9 21, और 21 और 18 कितना हुआ, आपका हो गया 49 ना। 21 और 18 कितना हुआ, 21 8 1 9 2 1 3, सॉरी 39 हुआ। कितना हुआ, 39। इन सब का ऐड हो गया, क्या, सम ऑफ द ऑल फैक्टर। ये क्या निकला आपका, सम ऑफ द ऑल फैक्टर निकला है, क्वेश्चन नंबर 18 का। फिर देखिए उसके बाद क्या है आपका, मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए, जैसे मान लीजिए दे दिया आपका 64, कितना दे दिया, 64 दे दिए। इसमें पूछ लिया नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक है, पहले किससे कटेगा, 2 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, फिर 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8,
64 कितने 2 से कटेगा, फिर इसका हो गया 32, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 16 चौका 64, मतलब कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब लगभग पावर 5 होगा इसका, 2 की पावर 5 ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 6 होगा, कितना होगा 2 की पावर 6। अब जो पावर के रूप में दिया है, क्या दिया है, जो पावर के रूप में दिया है उसी में हम एक ऐड कर देते हैं। फैक्टर निकालने का सम ऑफ द ऑल, जब हमें निकालना नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो, जैसे मान लीजिए दे दिया, क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है ना, जैसे 64 दे दिया, 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। तो जो पावर के रूप में दिया है, क्या दिया है 5 दिया है पावर के रूप में, इसी में हम एक ऐड कर देंगे, एक ऐड के करने के बाद जो हमारा आंसर आता है उतने ही उसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, क्या होंगे उतने ही फैक्टर होंगे ना। देखिए अब कुछ क्वेश्चनों पे चलते हैं, क्वेश्चनों पे आधारित क्वेश्चन जो है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन आपका हम दे रहे हैं 60 हो गया, 60 का पहले हम इसका फैक्टराइज करेंगे, देखिए 2 की पावर 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर क्या होगा 2 की पावर 3 ना होगा, 2 की पावर 2 होगा, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 दूना 4 3 12 12 पंचे 60, 5 की पावर 1 होगा ना। इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, इसका हम फैक्टराइज के मेथड से निकालेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, इनका जो पावर है, पावर क्या है 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है एंड 5 की पावर 1 है, जो है इनके पावर में हम एक ऐड करेंगे, क्या करेंगे एक ऐड करेंगे ना, जब हमें क्या नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो, जब हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जो आता है उसके पावर में हम एक एक ऐड करते हैं। इसके 2 के पावर 2 है ना, 2 + 1 कितना होगा 3 हो जाएगा ना, क्या करेंगे एक एक ऐड करेंगे, ये 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, हाँ फिर आपका 2 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जो फैक्टर होते हैं जब निकालना हो, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो, तो उनके पावर में एक ऐड करके उनका मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 का पावर हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 5 का पावर 1 है तो एक ऐड करेंगे 2 हो जाएगा ना, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, कितने नंबर ऑफ फैक्टर हुए 12 हुए ना। एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर देखिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, मान लीजिए दे दिया गया आपको, दे दिया गया 36 3600 ना, 3600 दे दिए गया, इसमें क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं ना, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। तो क्या करेंगे हम पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2 होगा ना। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा यही आएगा। अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो आपकी पावर दी रहती है उसमें एक ऐड किया जाता है, ऐड करने के बाद फिर उनका क्या किया जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे देखिए क्या दिया है 2 की पावर 4 है ना, 4 में एक ऐड करेंगे हमारा क्या आएगा 5 आएगा, 3 की पावर 2 है ना, 2 में जब हम एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, फिर देखिए 5 की पावर 2 है, 2 में जब एक ऐड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा ना। इन सब का मल्टीप्लाई करिए आप, देखिए 5 3 जा 5 3 15, 15 3 45, नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे इसके 45 आएंगे, कितने नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे 45 आएंगे। हाँ फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे दे दिया गया है 62 की पावर 3 माइनस 54 की पावर 3 माइनस 8 की पावर 3, इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमसे पूछ लिया गया जैसे नंबर ऑफ फैक्टर ना, नंबर ऑफ फैक्टर पूछ लिए गए तो हमें क्या करना होगा, इनको इन अलजेब्रिक इक्वेशन में पढ़े होंगे, जब दिया रहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है ना, जब क्या हो a प्लस बी प्लस सी कैसे क्या हो जीरो हो इक्वल टू जीरो हो, तब इसका क्या आता है 3abc दिया है ना, इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, है ना। सॉल्व करिए फिर देखिए 3 इंटू 62 इंटू 54 इंटू 8 करिए, 8 3 24, 24 गुणे 62 गुणे 54, इसको आप सॉल्व करने के बाद इसका कितना आंसर आएगा आपका
इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए इसका पहले फैक्टर निकालिए। पहले हम इसे फैक्टराइज के मेथड से ब्रेक करते हैं। इसका हो जाएगा 2 × 2 इसका 3 हो गया। फिर देखिए 2 × 31 हो गया। फिर 54 का क्या होगा आपका, 54 का आपका हो जाएगा 2 × 3⁻3, 2 × 3⁻3, हाँ यही होगा 54 का। अब क्या करेंगे, जैसे देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है। फिर यहाँ कितनी बार है, कितने पावर है, 2 5 बार है। फिर देखिए 3 कितनी बार है, 4 बार है। फिर क्या है, 31 है ना, 31 की पावर 1 है। जब इनका हमारा क्या निकालना होगा, फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, क्या करेंगे पहले पावर जो दी है उसमें एक क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे ना। 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 होगा। फिर इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 5 × 2, 6 पंचे 30 दूना 60। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे इसके, 60 आएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे इसके, 60 ना। फिर देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए मान लीजिए आपको 60 दिया है, इसका हमें निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, सम ऑफ फैक्टर निकालना है, एंड फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है। इन तीनों को हम एक ही क्वेश्चन में करेंगे। देखिए 60 है ना, इसको हम कैसे करेंगे, 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया, एंड 5 की पावर 1 हो गया ना। इसके आगे इनका जो पावर के रूप में, जब हमें इनका क्या निकालना, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा, तो जो पावर के रूप में दिया होगा उनमें हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद फिर हम उनका एक फिर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या दिया गया है, 2 की पावर 2 है ना, जब एक ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। 3 की पावर 1 है, जब एक ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। 5 की पावर 1 है, जब 1 में एक ऐड करेंगे 2 हो जाएगा ना। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 3 2 12, 12 2 24। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है, 24 आया है ना। अब देखिए ये क्या हो गया, इसका नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 24 है इसके। फिर देखिए इसके बाद हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द फैक्टर। अब जो संख्या दी है इनका हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ द फैक्टर निकालेंगे। जैसे देखिए इसका क्या हो जाएगा, जब सम ऑफ द फैक्टर निकालना तो उसके लिए क्या करते हैं, सम ऑफ द फैक्टर। देखिए 60 के लिए 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 है ना। फिर देखिए इंटू 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 ना। क्या करेंगे, 2 की पावर 0 का मतलब 1 हुआ, 2 की पावर 1 का मतलब 2 हुआ, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हुआ। फिर उसके बाद ओ सॉरी, 3 2 6 2 12 होगा भाई, यहाँ पे गलती कर दी। कितना होगा ये आपका, 12 होगा। फिर देखिए इसको जब क्या करेंगे, 3 की पावर 0 का मतलब 1 होगा, 3 की पावर 1 का मतलब 3 होगा। फिर इंटू 5 का पावर 0 का मतलब 5 की पावर 1 का मतलब 5 होगा ना। इनका ऐड करेंगे, 1 और 2 कितना हुआ, 3, 3 4 7, 7 इंटू 4 इंटू 6 ना। 7 चौक 28, 28 छक्का, 7 चौक 28, 28 छक्का कितना होगा आपका, बताइए। 28 छक्का कितना होगा, 168 होगा। ये क्या हो गया, सम ऑफ द फैक्टर। अब देखिए अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर निकालने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको। देखिए क्या होगा, जो मान लीजिए आपकी संख्या n है ना, n का, फिर नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 2। नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 12 है। जैसे n कितनी संख्या है, 60 है ना।
यहाँ नंबर कितना है 60 है, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 12 है, इनको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 60 की पावर 6। ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर ना। फिर देखिए हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसके अलावा, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से निकालने, लेकिन समझ में नहीं आया। देखिए उसका शॉर्ट ट्रिक कैसे करें, हम बेसिक से चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ना, देखिए जैसे 60 हो गया, किससे किससे कटेगा 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से नहीं कटेगा, 9 से, 9 से भी नहीं कटेगा, किससे किससे कटेगा 5 हो गया, 6 हो गया, 10 12 15, 10 12 15 20, फिर उसके बाद 30 ना। देखिए कितना हुआ 30 हुआ, फिर उसके बाद किससे कटेगा खुद से कटेगा, एक 60 से ना। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 का मल्टीप्लाई 60 में करिए कितना होगा 60 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 30 में करिए कितना होगा 60 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 20 में करिए 60 होगा, 4 का मल्टीप्लाई 15 में करिए 60 होगा, 5 का मल्टीप्लाई 15 में करिए, और 5 का मल्टीप्लाई 12 में करिए, हाँ 12 पंचे 60, 60 होगा। और 6 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तब भी 60 होगा। कितने बन रहे हैं पेयर, एक पेयर 2 3 4 5 6, 6 पेयर बन रहे हैं ना, मतलब कितना होगा 60 का पावर 6। ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपका n मान लीजिए कोई संख्या है, फिर देखिए नंबर ऑफ फैक्टर हो गए अपॉन 2। जब हमें कोई संख्या दी हो उसका हमें क्या निकालना हो प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, तब क्या करते हैं पहले हम उनका नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने पे वही नंबर ऑफ फैक्टर पावर के रूप में रख देंगे। मान लीजिए ये 60 है, जब इसका निकालना हो 60 को नंबर ऑफ फैक्टर मान लीजिए इसके 12 हैं, जब इसका हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना हो तो 12 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ना। ये इसका बेसिक है, बेसिक के रूप से। फिर लेकिन अब फार्मूले के रूप से ये है, जब फार्मूला का रूप से निकालना हो तो हम इस ट्रिक को अपनाएंगे। फिर देखिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दिया है 7056, क्वेश्चन नंबर 4 ना, 7056 दिया है। इसका हमें क्या निकालना है सम ऑफ द फैक्टर ना, इसका हमें क्या निकालना है सम ऑफ द फैक्टर। देखिए इसके ऑप्शन क्या है, ए आपका दिया हुआ है 22,461 है, बी आपका दिया है 22,971 है, सी आपका दिया हुआ है 24,791 है, एंड डी आपका दिया है 24,641 है ना। आप इसको सॉल्व करिए, सम ऑफ द फैक्टर निकालिए, फिर उसके बाद बताते हैं। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम ब्रेक करते हैं इसको, क्या है 7056 है ना, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 108 से 1008 सॉरी ये कितने किससे 1008 से ना, 1008 से करेंगे, समझ में आया। फिर देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर इसको तोड़िए 7 इंटू 8 इंटू 1112 ना, टूट गया ना। फिर अब इसको तोड़ेंगे 112 को ब्रेक करिए, 112 को ब्रेक करिए, 6 गुणे 21 होगा ना, हाँ कितना होगा 112 को जब तोड़ेंगे तो कितना होगा, हम्म 6 गुणे 21 होगा। देखिए फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 इंटू
2 इंटू 3, फिर इसका क्या होगा 3 इंटू 7 क्या होगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। इसका क्या आ गया फैक्टर आ गया ना। ब्रेक करने के बाद क्या है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। अब हमें क्या निकालना है सम ऑफ द फैक्टर। तो सम ऑफ द फैक्टर का क्या रूल है, हाँ देखिए इधर देखिए 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 ना। इसे क्या करेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 2 की पावर 4 एक ब्रैकेट में हो गया इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 एक ब्रैकेट में हो गया, फिर इंटू 7 की पावर 0 7 की पावर 1 7 की पावर 2 ना। देखिए इसका 1 होगा 2 1 2 होगा 4 होगा 8 होगा 16 होगा ना। फिर देखिए 1 होगा 3 होगा 9 होगा सॉरी। फिर देखिए 1 होगा 7 होगा 49 होगा प्लस है। ये सारे क्या हैं प्लस है। देखिए इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करिए। ऐड करने के बाद क्या आएगा 31 आएगा 9 3 12 13 आएगा एंड फिर उसके बाद क्या आएगा आपका 57 7 7 49 49 7 56 1 57 क्या आएगा 57 आएगा। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 971। आंसर क्या आया बी वाला ना। समझ में आया। फिर देखिए आगे कैसे करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 270 दिया है। इसका हमें क्या निकालना है सम ऑफ द ऑल फैक्टर ना। ऑप्शन देखिए ऑप्शन दिया है 540 बी 450 सी 480 एंड डी दिया है आपका 420 दिया है। तो हम क्या करेंगे इसका पहले ब्रेक करेंगे फैक्टर के रूप में ना। हमें जब सम ऑफ द इवन फैक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे सबसे पहले ब्रेक करेंगे फैक्टर के रूप में। देखिए कैसे होगा 270 है ना 2 की पावर 1 होगा 3 की पावर कितना होगा 3 की पावर 3 होगा एंड 5 की पावर 1 होगा ना। 2 का नम 2 3 3 का 9 3 27 गुड़े 5 करेंगे तो कितना आएगा 270 ना। देखिए अब हमें क्या कहा गया है यहाँ पे सम ऑफ द ऑल फैक्टर किसका इवन फैक्टर जैसे पूछ लिया इवन फैक्टर पूछा है सम ऑफ द ऑल इवन फैक्टर। देखिए यहाँ पे 2 की पावर जो 1 है तो हम जब सम ऑफ द ऑल फैक्टर करते हैं लेकिन इसमें क्या दिया है सम ऑफ द ऑल इवन फैक्टर। जब सम ऑफ द ऑल फैक्टर करते हैं तो हम यहाँ 2 की पावर 0 भी लेते हैं लेकिन जब सम ऑफ द इवन फैक्टर किया जाता है तो 2 की पावर 0 नहीं ली जाती हम डायरेक्ट 2 की पावर 1 रख लेते हैं ना। फिर इंटू होगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 ना। इसका 2 हो जाएगा इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 इंटू 1 प्लस 5 2 इंटू फिर जब इनका ऐड करेंगे कितना आएगा ऐड करने के बाद कितना आएगा 40 आएगा इंटू 6 इनका मल्टीप्लाई करिए 6 दूनी 12 चौक 48 480 क्या है आपका आंसर आ गया सम ऑफ द इवन फैक्टर। कितना आंसर आया 480। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। फिर देखिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें उसमें क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द ऑल फैक्टर प्रोडक्ट निकालना है।
प्रोडक्ट ऑफ द ऑल फैक्टर के लिए क्या बताए थे? देखिए मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या, 6वां क्वेश्चन आपका ये है। छठवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोडक्ट ऑफ द ऑल फैक्टर पाँच सौ छिहत्तर, क्या दिया है? 576 दिया है। इसका ऑप्शन देखिए, ए है 24 का पावर 21, बी है 24 का पावर 19, सी है 24 का पावर 17 एंड डी है आपका 24 का पावर 10। हाँ, देखिए इसे कैसे करेंगे। 576 दिया हुआ है ना, एक इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है 576, किसका है बताइए? 576 किसका है? 24 का है ना। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। देखिए हम इसको ब्रेक करेंगे। 24 का स्क्वायर है ना, 2 का पावर 3 इंटू 3 करेंगे, 1 होल का स्क्वायर, 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 2 ना, यही होगा। बताइए, यही होगा ना। हमें क्या निकालना है? सबसे पहले प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का क्या रूल है? जो पावर दिया है उसमें क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। देखिए पावर कितना दिया है? 6 दिया है, 1 ऐड करेंगे 7 और 7 होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या निकालना पहले? नंबर ऑफ फैक्टर। फिर देखिए पावर 2 है तो इसे 1 ऐड करेंगे 3 होगा, 7 त्रिक 21 ना, कितना है? पूरा 21 है। अब हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर पता चल गया, हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अब देखिए कितना है? 576 है ना। क्या बताए थे? नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2 ना, ये मान लीजिए n हो गई, तो रखेंगे 576 आपका 21/2। 576 किसका स्क्वायर है? स्क्वायर रूट है 24 का ना, 21/2। इसे सॉल्व करेंगे, 24 2 इंटू 21/2, 2 से 2 कट जाएगा, 24 का पावर 21। ये क्या आ गया? आंसर। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। समझ में आया? इसका क्या हो जाएगा? ए वाला 24। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया है 720 का हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ना, क्या निकालना है? डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। इसके देखिए ऑप्शन क्या है? A2, B3, C4 एंड D5। निकालिए। इसका देखिए निकालने का क्या रूल होता है। देखिए 720 को जब हम ब्रेक करेंगे, 2 की पावर 4 होगा, 3 की पावर 2 होगा एंड फिर उसके बाद 5 की पावर 1 होगा ना। देखिए जब हमें क्या पूछा जाए? डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर पूछा जाए ना। जब डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर पूछा जाता है तो देखिए प्राइम फैक्टर कितने, 1 2 3 है, अलग अलग है ना, तो क्या करेंगे? इनका हम सब क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, 1 + 1 + 1 कितना हुआ? 3 हो गया। हम पावर को नहीं देखते, तब क्या देखते हैं? जिसपे पावर लगी होती है। सभी अलग अलग है ना, कितने हैं? 3 ठो हैं, तो हम तीनों को क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं, कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। इसमें कितने डिस्टिंक्ट पावर प्राइम फैक्टर है? 3 है ना। समझ में आया? देखिए अब आप सभी को एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं, इसे आप करके आएंगे। इसमें आपको निकालना है
देखिए होमवर्क के लिए है क्वेश्चन, इसमें आपको करना है 64 है, फाइंड दी, पहला है सम ऑफ द फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर एंड फिर इसका निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, फिर उसका निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो गया, फिर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यही चार्ट को आपको करना है, ये आपका होमवर्क के रूप में है। फिर हम आगे इसी चैप्टर को हम फिर आगे बढ़ाएंगे, कल हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा। ये आपका होमवर्क है, इसे कल वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। धन्यवाद।